हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेम ऑफ द डे ऑफ द ईयर। मतलब प्रत्येक महीने में कौन से दिन, किस तारीख पे कौन कौन से दिन दिवस हमारे बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ये आप किसी भी लेवल की परीक्षा में बैठेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ये इनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट हर दिन में कौन कौन से दिन पढ़ते हैं और उसकी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं आज का। नेम ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर। देखिए, 1 जनवरी को आपका डीआरडीओ दिवस, डीआरडीओ स्थापना दिवस बनाया जाता है। और 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस भी बनाया जाता है। तो 1 जनवरी को हमारे कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? डीआरडीओ स्थापना दिवस और विश्व परिवार दिवस। ऐसे 4 जनवरी को हमारा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को हमारा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ये मैं आपको अभी कौन कौन से दिन, किस डेट में कौन से दिन मनाए जाते हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद आगे इसी वीडियो में हम इसकी डिटेल बताएंगे। आज हम जनवरी में जो जो दिवस पढ़ते हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, 15 जनवरी को आपका क्या पड़ रहा है यहाँ पे? भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस। 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस। 24 जनवरी में आपके देखिए 3 दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को आपका हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी में आपका कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 28 जनवरी में डाटा प्राइवेसी डे और शहीद दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके कौन से दिन क्या क्या पढ़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इनकी डिटेल बताते हैं। आप टेंशन न लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ आप ध्यान से ये पढ़िएगा। अभी आप नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लीजिएगा। और बनाना चाहें तो हाथ के हाथ बना भी सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको ये पूरा बनाया उपलब्ध करा दूँगा। देखिए, 1 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक। ये 3 पॉइंट आपके इसमें कवर हैं। बाई चांस पूछ लेता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया था डीआरडीओ दिवस? 1 जनवरी को। ऐसे विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को बनाया था। विश्व भर में सभी लोग वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 से, ठीक, 2000 से ये शुरू हुआ है। 2000 से ही प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी द्वारा 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2023 वैश्विक परिवार दिवस की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार एक साथ एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लक्ष्य पर निर्माण, ठीक। कि 2023 की वैश्विक परिवार दिवस की थीम क्या थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। परिवार एक साथ एक उज्ज्वल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। चलिए आगे चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है? 4 जनवरी को। 2019 में प्रत्येक वर्ष राष्ट्र महासभा द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए ये लिपि आविष्कार की थी। किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। उन्हीं की जयंती पे ये विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है, ठीक है। अंधे बच्चे इनसे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे, प्रवासी 9 जनवरी को क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2003 से ही प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। 2003 से स्टार्ट हुआ था। और कब बनाया था? 9 जनवरी को। इस वर्ष 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर
मध्य प्रदेश में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या थी? देखिए ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक, ये इसकी थीम थी 2023 की। अब देखिए आगे चलते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये भी आपका इसमें क्लियर हो गया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जिसके चलते 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 में विश्व हिंदी दिवस की थीम, देखिए 2023 में विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी ये भी आपको पता होना चाहिए। मातृभाषा की महत्ता को भूले बिना हिंदी को जन्म की भाषा बनाना, ठीक है, ये इस साल की थीम थी 2023 की। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1920 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1920 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था और इसी कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ध्यान रहे। अब देखिए इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, विश्व हिंदी दिवस कब बनता है? हमारा 10 जनवरी में। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनता है? वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने योग्य है। यहाँ परीक्षा में पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप 14 सितंबर टिक करिए, या पूछ ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप 10 जनवरी के लिख करिए। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को। 1984 में से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1984 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है और वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए उनकी जयंती पर युवा दिवस बनाते हैं, ठीक है। 2023 राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। 2023 की थीम क्या थी राष्ट्रीय युवा दिवस पर? विकसित युवा विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, ये यहाँ गलत है। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। 4 जनवरी 1904 को स्वामी विवेकानंद निधन हो गया था। नोट, अब देखिए इसमें भी एक नोट करने की चीज़ है कि विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया था? 12 जनवरी में। विश्व में युवा दिवस कब बनता है? 12 अगस्त में, ठीक है। ये मैं आपको सब PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूँगा और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको PDF इसकी उपलब्ध करा दूँगा। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब बनाया था? 14 जनवरी। 2017 से प्रत्येक वर्ष तीनों भारतीय सेनाओं के पूर्व सैनिकों के योगदान के लिए सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है देखिए क्लियर करिए। 2017 से प्रत्येक वर्ष तीनों भारतीय सेनाओं के पूर्व सैनिकों के योगदान के लिए सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2017 से ये स्टार्ट हुआ। भारत के पहले फील्ड मार्शल करियप्पा KM करियप्पा ने 14 जनवरी 1953 को ही सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए यह दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले फील्ड मार्शल जो थे KM करियप्पा थे, उनकी सेवानिवृत्त मतलब रिटायर कब हुए अपनी नौकरी से? 14 जनवरी 1993 को हुए, 53 को हुए थे, इसलिए यह दिवस 14 जनवरी को ही बनाया जाता है। अभी क्या है? भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे कब बनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस? 15 जनवरी में। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, इसलिए 15 जनवरी को भी थल सेना दिवस बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस किसकी
किसके रूप मतलब किसके सम्मान में बनाया था, के.एम. करियप्पा के। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस वो किसके सम्मान में बनाया था, वो भी के.एम. करियप्पा के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। 15 जनवरी, आगे चलते हैं चलिए। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 2022 से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ये कब से स्टार्ट हुआ था, देखिए पिछले साल से स्टार्ट हुआ 2022 से, और ये कब बनाया जाएगा, 16 जनवरी को। ठीक है, देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, एनडीआरएफ स्थापना दिवस। अब आता है एनडीआरएफ स्थापना दिवस कब हुआ था, तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। 19 जनवरी 2023 को एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का 18वां स्थापना दिवस बनाया गया। ठीक है, 2023 को ये 18वां स्थापना दिवस था। 19 जनवरी 2023 को ये बनाया गया। एनडीआरएफ का भारत में विभिन्न आपदा अभियान के तहत लोगों की जान बचाता है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। ये कब से स्टार्ट हुआ था एनडीआरएफ को स्थापना दिवस, आपका 2005 से हुआ था। और इस साल कौन सा एनडीआरएफ स्थापना दिवस बनाया, आपका 18वां। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए ध्यान से आप जो यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। इसलिए देखिए 23 जनवरी को क्या है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे शुरू हुए 2 साल हुए, ये दूसरा पराक्रम दिवस मनाया गया है 2023 में। 2021 से स्टार्ट हुआ। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस में मनाया जाता है। ये किसके सम्मान में मनाया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में बनाया जा रहा है 23 जनवरी से पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1900, ये देखिए यहाँ 197, ये थोड़ा गलत है। इनका जन्म कब हुआ था ये आपको चेक करके भी बताया जा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। ये आपका 1897 है, कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कब हुआ था, 1897 में, देखिए 1897 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी, 1939 में की थी। बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है। वर्ष 2019 में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, 2019 से स्टार्ट हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ये थीम आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये 100% आपके पेपर में आएगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा दे रहे हो, किसी भी लेवल की। टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया था, 24 जनवरी को। वर्ष 2008 से ही प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाना, 2008 से। कब बनाया जाता है, 2024 में, जिसका उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लक्ष्यों की प्राप्ति उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है, 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को बनता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनता है आपका, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज़ आप नोट्स में लिखते रहिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब बनाया था, 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के राज्य की स्थापना संयुक्त प्रांत के नाम से हुई थी।
पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम, उत्तर प्रदेश का पहले 19 क्या नाम था? संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की थी उत्तर प्रदेश की, और इसका नाम संयुक्त प्रांत था। 2018 में से ही प्रत्येक वर्ष, और ये कब से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बनना? 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के रूप में मनाया जा रहा है। 2023 में रोजगार और निवेश की थीम के साथ, जन भागीदारी के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। 2023 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की थीम क्या थी? रोजगार और निवेश। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया था? 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव की स्थापना के उपलक्ष्य में 2011 से ही, देखिए कब से बनाया था? 2011 से। ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। इसका उद्देश्य लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 18 वर्ष के युवाओं को वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगले है इंटरनेशनल कस्टम डे। ये कब बनाया था आपका? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आपका क्या बनाया था? इंटरनेशनल कस्टम डे। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन को मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन को बढ़ावा देना है। यह दिवस 1953 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन WCO की स्थापना के दिवस के अवसर में मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक, यह आपको 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस। अब आता है 30 जनवरी को क्या बनाया था? 30 जनवरी को हमारा क्या बनाया था? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 23 मार्च को भगत सिंह की पुण्यतिथि पर भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नोट करने की चीज़ है, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जनवरी के चौथे रविवार को। ये देखिए, प्रत्येक वर्ष जनवरी के चौथे रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2023 में 29 जनवरी को था। लेकिन भारत में से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को ही मनाया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति दया रखते थे। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस का उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आज के लिए आपको इतने जनवरी के हमने सारे इसमें पॉइंट कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। कल हम आपको फरवरी में पढ़ने वाले दिवसों के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतने, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।